हाय व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं लाइनिक्स बेस सिस्टम पे। इस सेशन को देखने से पहले लास्ट सेशन को लाजमी एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। लास्ट सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि डीएनएस क्या होता है, डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, क्यूरीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ डीएनएस सर्वर्स क्या होती हैं, और उसका वर्क फ्लो देखा था कि डीएनएस वर्क कैसे करता है। साथ ही हमने ये देखा था कि कैसे हम डीएनएस को लिनक्स बेस सिस्टम पे एक प्राइमरी या अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं। आज का सेशन उसी का पार्ट 2 कंसिडर कर लें, जिसमें हम प्राइमरी सर्वर के साथ साथ एक सेकेंडरी सर्वर को डिप्लॉय करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप गाइड की बात की जाए या वर्क फ्लो की बात की जाए तो सबसे पहले हमने डीएनएस का जो स्टार्टअप है उसको स्टार्ट करना होता है। उसके बाद हम मास्टर जो डीएनएस है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो etc name.conf के नाम से होती है उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस करते हैं। उसके बाद जोन हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स जोन बनाते हैं, रिवर्स एंड फॉरवर्ड लुकअप क्यूरीज के लिए। उसके बाद फायरवॉल में हम रोल्स ऐड करते हैं। जोन के अंदर हमें रिकॉर्ड्स मेंशन करने होते हैं, लाइक ए रिकॉर्ड जो कि हमारा नेम टू आईपी रेजोल्यूशन, and PTR record, IP2 name resolution, and MX record like CNAME record, different types of records जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, वो हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के बाद हम फायरवॉल्स में रूल ऐड करते हैं और उसके बाद डीएनएस को टेस्ट करते हैं एक अपनी वर्चुअल मशीन के साथ। सो ये था कि हम प्राइमरी जो डीएनएस सर्वर था वो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ती है प्राइमरी डीएनएस जो हमारा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर। लाइक वहाँ पे हमने जो स्लेव डीएनएस सर्वर है, जो हमारा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है, उसके लिए जोन ट्रांसफ़र को अलाउ करवाना होता है। और सिमिलरली हमने जो सेकेंडरी डीएनएस है उस डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम वे में करनी होती है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने जो जोन है वो जोन्स हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करते, बल्कि हम जोन ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्राइमरी डीएनएस से। जोन ट्रांसफ़र को चूँकि हमने अलाउ किया होता है तो सेकेंडरी जो डीएनएस है उसके अपने कोई जोन्स नहीं होते, जोन्स का रिकॉर्ड उसके पास लोकली नहीं होता, वो जोन शेयर करता है या जोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी डीएनएस पे डिपेंड करता है। वहाँ से जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से उस पर वो डिपेंड करता है। सो चलते हैं अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट में वीएम्स पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये मेरी लास्ट सेशन की मशीन है जिसकी IP 172.16.0.100 है और इस पर मैंने प्राइमरी डीएनएस कॉन्फ़िगर किया था। अगर मैं आपको होस्ट नेम बताऊँ, होस्ट नेम जस्ट मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखे हैं ताकि ये समझने में आसानी हो कि मेरा प्राइमरी डीएनएस कौन सा है और मेरे सेकेंडरी एंड मेरी जो क्लाइंट मशीन है जिस पर मैंने टेस्टिंग करनी है वो। साथ ही मैंने टर्मिनल की जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी चेंज कर लिया है। इस मशीन पे अगर मैं आपको होस्ट नेम की कमांड चला के दिखाऊं तो ये मेरा सेकेंडरी डीएनएस है और इसका जो मैं होस्ट नेम रखा है वो सेकेंडरी के नाम से ही रखा हुआ है। जबकि मैं इस टेस्टिंग वाली मशीन पे यहाँ पे मैंने डीएनएस की क्यूरीज को टेस्ट करना है कि हमारा डीएनएस कैसे IP2 नेम एंड नेम टू IP रिजॉल्व करता है, तो उसका नाम मैंने क्लाइंट डीएनएस क्लाइंट के नाम से मैंने उसका होस्ट नेम रखा हुआ है। आईपीज़ की अगर बात करें तो 172.16.0.100 मेरे सर्वर की आईपी है, डीएनएस सर्वर की आईपी है, जबकि 172.16.0.102 मेरे सेकेंडरी डीएनएस की आईपी है और 104 मेरी उस टेस्टिंग मशीन की या क्लाइंट मशीन की मेरी आईपी है। पैकेजेस हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। सिस्टम CTL की कमांड से मैं आपको सर्विस का स्टेटस बता देता हूँ। ये सर्विस मेरी रनिंग है ऑलरेडी। इसी सेम वर्चुअल मशीन को मैंने यूज़ किया है अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता हो कि डीएनएस होता क्या और उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। करंटली इसको मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है उसके लिए कॉन्फ़िगर किया था। सो इसको एज अ मास्टर डीएनएस बनाने के लिए वापस से कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में चलते हैं और कुछ चेंजिंग हम करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर। etc name.conf की हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है।
इस ऑप्शंस वाले सेक्शन पे चलें तो ऑलरेडी इसके अंदर जो सेटिंग्स थी या जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी वो ऐड कर चुका हूँ। लाइक आपने लोकली भी इसको लिसन करवाना और इस आईपी के थ्रू भी करवाना चाह रहे हैं तो वो भी कर दिया। IPv6 के लिए हमने इसको कमिट किया हुआ है। अलाउ क्यूरी मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि कौन सा जो आपका नेटवर्क या कौन सा सिस्टम आपका इस DNS को क्यूरी कर सके। तो हमने लोकल होस्ट और साथ ही इस पूरे नेटवर्क को अलाउ किया हुआ है कि वो इस DNS सर्वर को क्यूरी कर सके। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किए थे जोन, फॉरवर्ड जोन है, रिवर्स जोन। फॉरवर्ड जोन के लिए थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी होगी, वो चेंजिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप मास्टरी रहेगा और इस पे हमने जस्ट जो चेंजिंग करनी है वो क्या करनी है, हमने अलाउ करना है जोन ट्रांसफ़र को। सो जोन ट्रांसफ़र को अलाउ करने के लिए कुछ चेंजिंग हम यहाँ पे करेंगे, वो देख लेते हैं। जोन पे जाते हैं, टाइप हमारी मास्टर ही रहेगी, फ़ाइल हमारी जो फ़ाइल है जो जोन की फ़ाइल है वैसे ही रहेगी। अलाउ अपडेट, अलाउ क्यूरी, ये वाले पैरामीटर्स हमारे ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद हमने जो ऐड करना है वो करना है हमने अलाउ ट्रांसफ़र। जोन ट्रांसफ़र के लिए अलाउ ट्रांसफ़र का जो पैरामीटर या जो और ट्रांसफ़र हमने किस को अलाउ करना है, यहाँ पे आप अपने सेकेंडरी सर्वर की IP देंगे। सो सेकेंडरी सर्वर की IP मेरी 102 है, सेमीकोलन स्पेस क्लोज एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद आल्सो नोटिफाई की एक पैरामीटर है, उसको मैंने ऐड करेंगे। सो सीम्स कि ये कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर है हमारा। सो इसको भी ऐड कर लेते हैं 162.168.102 IP। यहाँ पे मैंने गलती की है, इसको करेंगे सेमीकोलन स्पेस एंड देन कोलन। सिर्फ हमने जोन ट्रांसफ़र को अलाउ किया, अलाउ ट्रांसफ़र 172.16.0.102। इस जो सर्वर की IP है, सेकेंडरी सर्वर की IP है, इसको हमने अलाउ किया है। और टाइप हमारी मास्टर ही रहेगी। उसके बाद जोन की बात करें तो जोन में हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं है, जोन हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। सेव करते हैं फ़ाइल को। उसके बाद नेम्ड -चेक कॉन फाइल से हम चेक कर लेते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल name.conf फाइल। सो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो ओके है। मीन्स अगर ये कमांड आपको name-check-conf की जो कमांड है, इसको जब कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल पे आप रन करते हैं तो अगर वो कोई आउटपुट दे तो इसका मतलब है कुछ एरर्स होंगी जिनको आपने रेक्टिफाई करना होता है। अगर इसकी आउटपुट नहीं लो तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ओके। उसके बाद systemctl हम सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट name.service। सर्विस हमारी रीस्टार्ट हो गई है, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। इंटर करेंगे हमारी सर्विस एक्टिव एंड रनिंग है। सो इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकेंडरी सर्वर पे और यहाँ पे रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था वो सेम ही है, बस हमने यहाँ पे जोन्स को कॉन्फ़िगर नहीं करना और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसके अंदर कुछ पैरामीटर हमने मेंशन करने हैं जो इसे सेकेंडरी सर्वर बनाएंगे। सो यहाँ पे ये मेरी CentOS की मशीन है। अगर मैं आपको OS रिलीज़ करके बताऊँ तो ये मेरी CentOS बेस्ड मशीन है। सो इस पे हम पैकेज मैनेजर यूज़ करेंगे yum और उसके बाद हम अपने रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। DNF चूँकि RHEL के साथ काम करता है, Ctrl+C yum इंस्टॉल।
नेटवर्क कनेक्टिविटी में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। मेरी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, उसके लिए हम करते हैं सिस्टम सीरियल रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। सबसे पहले मैं डिवाइसेस का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। जब भी आप लैब करें तो उसके पहले आप अपनी जो मशीन्स हैं उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लिया करें। सो NMCLI डिवाइस स्टेटस, NMCLI डिवाइस कनेक्ट, नो, ये मेरी क्लाइंट की मशीन थी। सो नाउ इट विल वर्क। चलते हैं अपने मोबाइल एक्सटेंड की स्क्रीन पे। अब अगर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊं तो ये क्या हो जाता है, ये अभी वर्क है क्योंकि लोकली मेरे पास रिपोजिटरीज कॉन्फ़िगर नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास जो रिमोट रिपोजिटरीज हैं उसके लिए मुझे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत थी, जो कि मेरा जो कनेक्शन था इंटरनेट का वो वर्क नहीं कर रहा था इस वर्चुअल मशीन के साथ। तो सबसे पहले मैंने कनेक्टिविटी का जो इशू था इंटरनेट कनेक्टिविटी का उसको रिज़ॉल्व किया, उसके बाद पैकेजेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट किया। अभी हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। जैसे ही पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसके बाद हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो फ़ाइल है उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। उसके बाद हमने टेस्टिंग करनी है कि जोन हमारे ट्रांसफ़र होता है या नहीं। फिर हम सेकंड एक मशीन पे जाएंगे जो हमने क्लाइंट के नाम से बनाई हुई है, उस पे हम लुकअप की जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप क्यूरीज़ हैं वो कैसे परफॉर्म होती हैं, कैसे DNS सर्वर वर्क करता है उसको टेस्ट करेंगे। वेट करते हैं जब तक हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएं। सो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसके अंदर चेंजिंग करनी है। name.conf के अंदर आप जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस पे हम जाएंगे और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के लोकली हमने सर्वर को अलाउ भी करवाना है। यहाँ पे स्पेस देंगे, उसके बाद इस सर्वर की IP लिखेंगे 16.0.102 सेमीकोलन अलाउ क्यूरी लोकल होस्ट, और उसके बाद इस नेटवर्क को, जिस भी नेटवर्क को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो क्यूरी कर सके, तो उसको ऐड कर लेंगे 16.0.024 इस नेटवर्क को मैं अलाउ कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे N पे और यहाँ पे हम जोन्स को डिफ़ाइन करेंगे। जोन्स तो बनाने होते हैं हमने, लेकिन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं बनाने होते लोकली। वो जोन ट्रांसफ़र जब होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हमारे सर्वर हैं DNS सर्वर, तो उसके
उसके लिए आपको वो रिकॉर्ड्स वहाँ से फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जोन को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने जोन डिफ़ाइन करना है। टाइप में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्लेव और यहाँ पे मास्टर की आईपी देंगे जो इसका प्राइमरी डीएनएस है। सो मास्टर की आईपी हमारी 172.16.0.100 ये हमारे मास्टर की आईपी। और उसके बाद फाइल का नाम मेंशन करेंगे। ये स्लेव्स के नाम से एक फ़ाइल, एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमने जो जोन ट्रांसफ़र के लिए जो जोन फाइल हमारी रिकॉर्ड की फ़ाइल बनेगी, जोन की जो फ़ाइल बनेगी उसका नाम मेंशन करना होता है। उसके बाद हम चलते हैं रिवर्स जोन की तरफ। सिमिलरली हम रिवर्स जोन को भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इसमें भी हमने सेम इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है, लाइक जैसे हमने प्रीवियस सेशन में मेंशन की थी जोन डिफ़ाइन करने के लिए। यहाँ पे आप अपनी आईपी मेंशन करेंगे। हमारी आईपी थी और आईपी का रिवर्स मेंशन करना होता है, लाइक रिवर्स ऑर्डर में .in addr इन टाइप स्लेव। और यहाँ पे आपने मेंशन करनी होती है मास्टर की आईपी, यानी कि इसका मास्टर कौन है, जिस पे इसे डिपेंड होना है जोन ट्रांसफ़र के लिए। 16.0.100 इसकी आईपी थी। फाइल का नाम रख लेते हैं, ये फाइल्स हमने क्रिएट करनी है स्लेव्स डायरेक्टरी के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को करते हैं सेव। फाइल चेक करते हैं, नेम चेक कॉन्फ etc name.conf की फ़ाइल इंटर करेंगे। हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ओके है। मैं एक दफ़ा कैट करके जो जोन हमारी जो जोन की फ़ाइल्स हैं उनका नाम देख लेता हूँ। इसको कर लेते हैं हम ग्रेप में अगर मैं करूँ एग्जांपल तो ये मेरे पास जोन की जो फ़ाइल है ये आ जाती है। अब ये जोन की फ़ाइल हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि हम क्रिएट कहाँ पे करते हैं। स्लेव्स एग्जांपल डॉट लोकल डॉट जोन। इसको मैं लोकली कॉपी कर लेता हूँ ताकि फ़ाइल क्रिएट करते हुए मुझे नेम में डिफरेंस ना आए। ये काम अपने ध्यान से करना है अगर आप कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने रिमोट सेशन लिया होता है स्पेशली पुटी या मोबाइल स्टैंड के थ्रू, तो स्क्रीन पे जब भी आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो उस पॉइंटर पोजीशन पे कॉपी हो जाता है। सो मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया, ऑलरेडी कर चुका था। उसके बाद मैंने दोबारा से अब जो भी इस पर वर्क किया उस पर सेव नहीं किया उसको मैंने। सो जोन की फ़ाइल्स हम बनाते हैं। जोन की जो फाइल्स हैं वो होती हैं हमारे पास वेर नेम्ड। अब हमने स्लेव के लिए जो सेकेंडरी जो हम सर्वर बना रहे हैं या स्लेव सर्वर बना रहे हैं तो उसके लिए स्लेव्स की एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर हमने जो फाइल्स क्रिएट करनी है। सो हमारी जो फॉरवर्ड लुकअप जोन था उसकी जो फाइल थी वो थी ये। इंटर करते हैं एस्केप WQ। अगर आप किसी और लोकेशन पे ये फाइल्स बना रहे हैं तो फिर आपको एंड SC आपकी अगर इनेबल है तो फिर उसके जो SC कंटेक्ट है उसको चेंज करना होता है। सो मैं तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे बना रहा हूँ तो उस केस में मुझे ज़रूरत नहीं है।
डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे वो डिफ़ॉल्ट सीलियन कंटेक्स्ट जो होते हैं उसी को वो सेट करता है। WQ सेव ये मैंने एम्प्टी फाइल्स बना ली। उसके बाद systemctl इनेबल --- नाउ और नेम्ड की जो सर्विस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। फायरवॉल चेक कर लेते हैं। cmd --- ऑल से फायरवॉल हमारी चल रही है और इसमें DNS अगर सर्विसेज में आप देखें तो DNS की सर्विस अभी तक अलाउ नहीं है। सो DNS की सर्विस को अलाउ कर लेते हैं। --- परमानेंट पे जाएं। ओह माय बैड, फायरवॉल फायरवॉल -cmd --- अगर आपने परमानेंटली सेटिंग्स को इनेबल करना है, ऐड करना है, --- ऐड सर्विस हमने अलाउ करनी है। DNS जोन, इसका जो फायरवॉल का जो जोन है वो डिफ़ॉल्ट ही है। उसके बाद हम करेंगे फायरवॉल को रीलोड। --- रीलोड का स्विच यूज़ होता है जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं या किसी रूल को ऐड करते हैं फायरवॉल के अंदर, तो उसके बाद आपने फायरवॉल को रीलोड करना होता है। रीलोड अभी आप अगर लिस्ट करेंगे तो आपको जो सर्विसेज वाला जो सेक्शन है उसमें DNS की जो सर्विस है ये आपको नज़र आएगी। सो ये था कि हमने कैसे किया था। अब हमने टेस्टिंग करनी है कि जोन ट्रांसफ़र कैसे होता है। जोन ट्रांसफ़र के लिए हम कमांड रन करेंगे। यहाँ पे आपने सर्वर की जो IP आपका जो प्राइमरी सर्वर है, मास्टर जो सर्वर है आपका, उसकी IP मेंशन करनी है 0.100। जोन का नाम लिखेंगे, जो भी जोन आपने ट्रांसफ़र करना है उसका, तो आपको पूरे जोन की आउटपुट नज़र आएगी। तो ये पूरा जोन हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। सिमिलरली अगर आपने ट्रांसफ़र करना है रिवर्स जोन को, तो रिवर्स जोन का हम नाम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या TTC name.conf से आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा रिवर्स जोन। यहाँ पे जोन का नाम और ये हमें पूरे जोन की आउटपुट नज़र आ रही है। सो अगर ये आउटपुट आपको नज़र नहीं आती तो उस केस में आपने क्या करना है, जो सेटिंग्स आपने इनेबल की हैं जोन ट्रांसफ़र के लिए उनको चेक करना है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करेंगे। सीलिनक्स इनेबल है उसके कंटेक्स्ट को चेक करेंगे। आपने जो फाइल्स अगर किसी और लोकेशन पे क्रिएट की हैं, फायरवॉल को चेक करें, सीरियल नंबर जो इंक्रीमेंट है उसको चेक करें। अभी टेस्टिंग करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। सो प्राइमरी को अगर मैं टेस्ट करूँ, प्राइमरी सर्वर पे मैं अगर डिग की कमांड dig@172.16.0.100 इस पे मैं चेक करूँ माई DNS server.example.local, तो ये मेरे पास क्यूरीज में इसका आंसर आ रहा है। ये देखें क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन मेरा क्या था कि इसका इन्हें जो ए रिकॉर्ड है वो चेक करके बताओ भाई। ये जो ए रिकॉर्ड क्या होता है, हमारा नेम के अगेंस्ट जो IP होती है तो उसके अगेंस्ट। तो उसने बताया कि आंसर वाले सेक्शन में देखें ये है ये, और इसके अगेंस्ट ए रिकॉर्ड जो है वो ये IP है। सो अगर मैं इसी को चेक करूँ रिवर्स लुकअप, माय बैड, कमांड रन करनी थी। NS लुकअप करके देख लेते हैं। ये भी मैं अपने जो मास्टर DNS है उस पर क्यूरीज 172.16.0.100 तो मुझे बताएगा सर्वर नॉट। ओह माय बैड, बिकॉज हमने करंटली जो इसकी जो कनेक्शन की फाइल है उसके अंदर नेम सर्वर इसको ऐड नहीं किया हुआ। तो NS लुकअप
आपका जो रिजॉल्व होता है IP टू नेम, उसको तब बताता है जब आपकी etc-resolve.com के लिए जो फाइल है ना उसके अंदर एंट्रीज होती हैं। लाइक आपने कनेक्शन की सेटिंग में बताना होता है कि आपका नेम सर्वर कौन सा है। तो करंटली मेरा नेम सर्वर जो है वो क्या है 192.168, जबकि मेरे जो डोमेन नेम सर्वर है उसकी जो IPs हैं वो 172.16.0.100 है। सो चलते हैं हम अपनी क्लाइंट वाली मशीन पे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कैट etc-resolve.com, तो मेरे पास यहाँ पे नेम सर्वर ऑलरेडी ये ऐड हुआ है। मैं अगर NS लुकअप करता हूँ 172.16.0.100 तो मुझे इस सर्वर का नेम बता देगा। अगर मैं इसमें 100 करूँ 1110 करूँ तो ये मेरे मेल सर्वर का IP है, तो वो बता रहा है कि ये mail.example.1, ये मेरा DNS1 था। अब सेकेंडरी जो हमारा सर्वर है उस पर अगर टेस्टिंग करनी हो उसके लिए हम सेकेंडरी सर्वर पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे अगर डिग करूँ @172.16.0.102 my DNS server.example.local, तो वो मेरे पास रिज़ल्ट बता रहा है। क्वेश्चन के सेक्शन में और आंसर के सेक्शन में देखें वो क्या बता रहा है। अब यहाँ पे ए रिकॉर्ड्स नहीं है। अभी इस प्राइमरी अगर DNS पे अगर बात करें आप, तो मैं सेम यही कमांड अगर आपको रन करके दिखाऊं तो इस वाले सेक्शन में देखें, आंसर वाले सेक्शन में आप देखें तो वहाँ यहाँ पे आपको ए रिकॉर्ड बता रहा है IP टू नेम टू IP, जबकि सेकेंडरी DNS में मैंने जब उसको क्यूरी किया तो उस केस में वो मुझे बता रहा है कि आपका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी ये आपका DNS है, और ये उसकी जितने भी पैरामीटर हैं वो सारी चीज़ें वो बता रहा है, और क्यूरी टाइम ये है। अब सर्वर मेरा 102 ये मेरा करंट सर्वर है, और ये सारी चीज़ें मतलब जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे बता रहा है। अब बेसिकली हमने इसको टेस्ट करना है किस चीज़ पे, एक टेस्टिंग VM पे। उसके लिए मैं इसका जो कनेक्शन है उसमें चेंजिंग करता हूँ। मेरा कनेक्शन है ETC sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स CentOS की मशीन है, तो इसमें जो आपकी कनेक्शन की फाइल्स होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। इसके बाद मेरा जो कनेक्शन है वो था ये, इंटर करूं तो यहाँ पे आपको DNS1 के नाम से देखें कौन से DNS पे आपकी IPs मेंशन है, कौन से DNS की IP है, DNS प्राइमरी DNS की। सो सेकेंडरी DNS हमारा कौन सा है 172.16.0.102। स्केप करते हैं, WQ करते हैं, सेव के बाद करंटली मैं चला जाता हूँ अपने वर्चुअल मशीन पे। मेरी क्लाइंट की मशीन होपफुली यही है। क्लाइंट मीन्स के जहाँ पे मैंने DNS की जो IP टू नेम एंड नेम टू IP रेजोल्यूशन है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी DNS कैसे काम करते हैं वो देख। Ctrl+L IP-R IPR, इसकी IP है मेरी जी 104, यही मेरी टेस्टिंग मशीन है। सो पहले मैं आपको अगर इसकी resolve.conf फाइल बताऊं जिसके अंदर नेम सर्वर्स की जो एंट्रीज होती हैं कनेक्शन की, तो वो बताऊं तो उसके अंदर एक ही नेम सर्वर करंटली मेरे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है। नेम सर्वर जो दूसरा है 244.2 उसको मैंने कमिट किया हुआ है। सो चलते हैं इसकी कन्फिग्रेशन फाइल की अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने उसको चेंज किया है sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। इसके अंदर इफ़ आप करेंगे टैब दबाएं तो आपको इस कनेक्शन का नाम पता चल जाएगा। ये कनेक्शन का नाम ऐसे ही नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्शन ऐड किए थे, तो मुझे अपने कनेक्शन का नाम पता है कि कौन से कनेक्शन पे मैंने IP को रखा हुआ है। कैट करें तो यहाँ पे DNS सर्वर 2 मैंने 102 IP जो मेरा सेकेंडरी DNS है उसको ऐड किया हुआ है। NMCLI कनेक्शन और रीलोड की अगर मैं कमांड चलाऊँ, कनेक्शन मेरा कौन सा था
नेटवर्क कनेक्शन टू NMCLI कनेक्शन अप। अगर इस कमांड ने वर्क किया तो ठीक, नहीं तो फिर हम कनेक्शन जो इफ़ कन्फिग से है, क्योंकि ये सेंटर 7 है, इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये जो NMCLI की कमांड्स हैं या इस पर प्रॉपर वर्क करती हैं या नहीं। सो अगर मैं कनेक्शन अप ENS36 करूँ, अननोन कनेक्शन बता रहा है। सो इफ़ डाउन ENS36, साथ ही इफ़ अप ENS36 कर लेते हैं। उसके बाद में अगर etcresult.conf को देखूं तो मेरे पास दोनों जो नेम सर्वर हैं वो शो हो रहे हैं। सो हम चलते हैं अपने मोबाइल एक्सटेंड की स्क्रीन पे, और यहाँ पे क्योंकि कलर कोडिंग बैकग्राउंड की थोड़ी डिफरेंट है तो समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं मोबाइल एक्सटेंड को एक्सेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने NS लुकअप करना है, माई DNS सर्वर .example.local को, my DNS स्पेलिंग, सो ये द लोकेशन। एग्जाम्पल के भी स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं, स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है। my DNS अगर मैं NS लुकअप करूं, वन 172.16.0.100 सर्वर कैन नॉट बी फाइंड। करंटली हमारा DNS इसमें वर्क नहीं कर रहा। और result.conf 116.0.100 नेम सर्वर हमारे दोनों ठीक हैं। 102 मेरा सेकेंडरी नेम सर्वर है। सो अब क्यूरीज को इसने ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं साथ ही। कर रहा है ये इसको नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो एंट्रीज हैं वो etc होस्ट फाइल के अंदर नहीं है। सर्वर कैन नॉट फाइंड 100, सर्वर कैन नॉट फाइंड रिवर्स लुकअप में भी नहीं आ रहा। माई DNS सर्वर .example.local सर्वर कैन नॉट फाइंड अभी तक। हाँ माई बैच, हम इसमें चलते हैं etcresult.conf। तो इसका ये जो नेम सर्वर है इसको हम कर लेते हैं कमिट। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपने ट्रबल शूट करनी होती हैं, क्योंकि ये जो नेम सर्वर है ये सबसे पहले कौन सा, ये हायरार्की होती है इसकी टॉप टू बॉटम। सबसे पहले इस नेम सर्वर को देखेगा, फिर इसको, फिर इसको। सो मैंने ये जो 192.168.244.2 का जो नेम सर्वर था उसको कमिट कर लिया। इसको करते हैं हम सेव। अभी अगर आप NS लुकअप करें तो ये आपको IPs बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स लुकअप को चेक करूँ तो अभी आपका ये NS जो सर्वर है वो काम कर रहा है। सेकेंडरी के केस में ये नहीं बताएगा क्योंकि सेकेंडरी का जो A रिकॉर्ड है वो हमने जोन के अंदर जो रिकॉर्ड बनाए थे उसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ नेम सर्वर को।
चलते हैं हम अपने मास्टर पे और यहाँ पे हम जो जोन्स हैं उसमें ऐड कर लेते हैं अपने नेम सर्वर को VI हाँ। सबसे पहले हम ये टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेम सर्वर है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये तो हमने देख लिया, हमने जो टेस्टिंग मशीन थी इस पे मैंने दोनों नेम सर्वर प्रोवाइड कर दिए हैं। UATC host.resolve.conf वाली जो फाइल है उसके अंदर मैंने मेंशन किए हुए। जो कनेक्शन की फ़ाइल थी उसके अंदर एग्जैक्टली हमने मेंशन किए थे, जो ऑटोमेटिकली resolve.conf के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। ये काम करते हैं कि जी हम अपने प्राइमरी जो सर्वर है, जो मास्टर सर्वर है, उस पर हम डिसेबल कर देते हैं सर्वर्स को। डिसेबल -no नेम्ड की जो सर्विस है उसको हम डिसेबल कर लेते हैं। अगर मैं स्टेटस बताऊं, सर्विस तो ये हमारे पास सर्विस अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, डेड है। अभी हमारा जो नेम सर्वर चल रहा है, डोमेन नेम सर्वर चल रहा है, वो हमारा सेकेंडरी सर्वर ही चल रहा है। अभी मैं अगर टेस्टिंग वाली मशीन पे जो जिसको मैंने क्लाइंट के नाम से रखा हुआ है, अगर उस पर मैं NSLOOKUP की क्यूरी चलाऊँ तो ये क्या करता है, ये देखें। थोड़ा सा क्यूरी के टाइम में उसने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन फिर भी उसने आपको रिज़ल्ट बता दी है। रिवर्स क्यूरी चेक करते हैं, ये देखें। अभी अगर मैं इसको डिग की कमांड से आपको बताऊं, डिग @172.16.0.100 माई DNS server.example.local, तो ये क्या रिजल्ट देता है। कनेक्शन टाइम आउट। अगर मैं इस पे 1 और 2 चलाऊँ, क्योंकि मेरा जो 100 वाला ये जो प्राइमरी सर्वर है ये तो बंद है, इस पर मैंने सर्विस को बंद किया हुआ है। मैंने क्यूरीज करनी है अपनी सेकेंडरी सर्वर पे, तो 1 और 2 करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो सारा रिकॉर्ड है, ए रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड, आपके पास सारे रिकॉर्ड शो कर रहा है। ये क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन के सेक्शन में जाएँ तो ए रिकॉर्ड, इसका जो आंसर है उसने दे दिया कि ये आपका ए रिकॉर्ड है। जबकि जब हमारा प्राइमरी सर्वर या मास्टर सर्वर पे जो हमारा जो DNS की सर्विस थी, नेम्ड की जो सर्विस थी वो अनेबल थी, तो उसके बाद हमें स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का वो बता रहा था। ये था कि कैसे आप प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी DNS सर्वर है उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइनक्स बेस्ड सिस्टम पे। अभी अगर मैं एक चीज़ आपको चेक करके बताऊं, मैं NSLOOKUP कर रहा था 1 और 2 को। 1 और 2 मेरे किसकी IP है, सेकेंडरी सर्वर की IP है, लेकिन इसको ये लुकअप नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ये जो सर्वर है कि नॉट फाइंड 1 और 2, उसकी वो अगेन सर्वर का नाम तो बता रहा है, ये आपके जो ETC resolve.conf के अंदर जो नेम सर्वर होते हैं उसका नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे उसने आउटपुट देनी होती है कि इसके अगेंस्ट कौन सी है। लाइक अगर मैं आपको 100 करके दिखाऊं तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि ये वाली जो 100 वाली IP है आपकी, तो इसके अगेंस्ट ये नेम आ रहा है आपका, तो वो रिजॉल्व कर रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं किसके अंदर, अपनी मास्टर मशीन पे, मास्टर DNS पे हम जाके रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। ETC वेयर नेम्ड, और फॉरवर्ड जोन में जाके हमने नेम सर्वर यहाँ पे जो मेंशन किया है इसमें इंटर करते हैं इन नेम सर्वर टू सेकंड। हमारा जो नेम सर्वर है सेकेंडरी, तो इसका नाम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और आगे हम लगाएंगे डॉट। साथ ही जो ए रिकॉर्ड है, ये हमने ए रिकॉर्ड बनाया है, इसके अंदर एंट्री करनी है। तो इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे, सेकेंडरी SECUNDDRY, ओके, स्पेलिंग ओके। इन कैपिटल में लिखना है, इन ए, और उसके बाद 172.16.0.102 फाइल को करते हैं सेव। रिवर्स जोन की अगर बात करें तो उसमें भी हम पॉइंटर बना लेते हैं।
उसके अंदर हम चलेंगे। सबसे पहले नेम सर्वर हमने डिफाइन करना है। इन NS फॉर नेम सर्वर, यहाँ पे हमने कॉपी करना अपने सर्वर का नाम और उसके आगे ये डॉट लगाना मत भूलिएगा। ये हमारे पॉइंटर PTR रिकॉर्ड यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। रिवर्स लुकअप ये यूज़ होते हैं। इंटर और हमारी IP है 1 और 2। इन करेंगे, इसका पॉइंटर क्या है PTR और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सेकेंडरी DNS सर्वर और साथ लोकल, वो करते हैं। उसके बाद हम करते हैं systemctl रीस्टार्ट, इनेबल कर लेते हैं। इनेबल --- नाउ नेम्ड डॉट सर्विस, सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम करेंगे जोन ट्रांसफ़र। जो जोन ट्रांसफ़र के लिए एक कमांड हमने रन की थी। अब जोन ट्रांसफ़र के जो पैरामीटर्स हैं, अगर आपको मैं जोन ट्रांसफ़र के जो पैरामीटर हैं अगर आपको वापस मैं जोन वाली फ़ाइल के अंदर लेके जाऊँ तो ये पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में कि ये पैरामीटर होते हैं। रिफ़्रेश किस लिए होता है, रीट्राई, एक्सपायर, तो ये किसके लिए होते हैं। जो आपके पास TTL का पैरामीटर है वो डिफ़ाइन करता है कितनी देर, TTL डिफ़ॉल्ट टाइम टू लिव, टाइम टू लिव होता है फॉर ऑल रिकॉर्ड्स इन द जोन इन सेकेंड्स। जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो जोन के अंदर उनका जो टाइम टू लिव है वो मेंशन करता है, डिफ़ाइन करता है वो। उसके बाद सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर हमने डिफ़ाइन किया था कि जब भी आपके रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं तो ये इसमें इंक्रीमेंट जो सेकेंडरी सर्वर की यूज़फुल होती है कि उसे पता चलता है कि आपका रिकॉर्ड इंक्रीमेंट हो गया, रिकॉर्ड आपके अपडेट हुए, जोन आपके ट्रांसफ़र जब भी होते हैं तो ये इसमें एक जो सेकंड जो लास्ट जो हमारे डिजिट हैं हमारे N नंबर्स को डिफ़ाइन करते हैं कि कितनी दफ़ा आपका ये जोन रिकॉर्ड वो है वो अपडेट हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसके जब भी इसके अंदर कोई भी अपडेट आएगी तो आपके सेकेंडरी सर्वर क्योंकि कंटिन्यूसली पिंग कर रहा होता है, आपके अप्रोच कर रहा होता है अपडेट्स के लिए कुछ जो डिफ़ॉल्ट टाइम होता है। अब वो कौन सा टाइम होता है, रिफ़्रेश टाइम। रिफ़्रेश वाला टाइम 3600 सेकेंड्स सेकेंडरी सर्वर बिफोर चेकिंग फॉर अपडेट्स फ्रॉम द प्राइमरी सर्वर। कुछ अपडेट्स वो चेक कर रहा होता है प्राइमरी सर्वर पे, आपका जो सेकेंडरी सर्वर है प्राइमरी सर्वर के साथ सिंक होता है वो, तो वो सेकेंड डिफ़ॉल्ट 900 टाइम जो आपका आ जाता है 900 सेकेंड जो मेंशन किए हैं मैं उसमें मेंशन देखें। और रीट्राई, रीट्राई क्या करता है कि अगर आपका जोन ट्रांसफ़र फेल हो जाता है तो उसने कितनी देर के बाद इसको वापस अप्रोच करना है, वापस उसको रीट्राई करना है जोन ट्रांसफ़र के लिए। एक्सपायर का टाइम, एक्सपायर का जो एट्रीब्यूट है वो डिफ़ाइन करता है टाइम आफ्टर विच सेकेंडरी सर्वर स्टॉप सर्विंग इफ जोन सर्विंग द जोन इफ़ इट कैन नॉट रीच द प्राइमरी सर्वर। बाई डिफ़ॉल्ट 7 डेज़ के लिए होता है ये। मीन्स कि अगर आपका प्राइमरी सर्वर डाउन है या बंद है, उस पर सर्विस नहीं चल रही है तो कितने दिन तक आपके सेकेंडरी सर्वर ने सर्व करना है जोन को, वो बाई डिफ़ॉल्ट टाइम 7 डेज़ होता है। मिनिमम टाइम जस्ट लाइक ये लगे सी आपकी जो फील्ड है ये सेम लाइक TTL के यूज़ होती है। सो हमने रिकॉर्ड्स की एंट्री कर ली है, WQ ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं फाइल को, इसको फिर सेव कर लेते हैं। और उसके बाद अब अगर हम इस सर्वर पे आएँ क्लाइंट वाली मशीन पे मैं वापस आपको लेके चलूँ और मैं 1 और 2 को चेक करूँ तो ये आपके पास अभी उसके रिकॉर्ड को भी बता रहा है। पहले अगर आप देखें तो पहले ये क्या कह रहा था, सर्वर के नॉट फाइंड। जब भी मैंने NS लुकअप किया था 1 और 2 को, 1 और 2 मेरा सेकेंडरी सर्वर है, इसको जब मैंने इसकी रेजोल्यूशन को देखना चाहा लाइक IP टू नेम एंड नेम टू IP कैसे रिजॉल्व करता है आपका DNS सर्वर, उसको देखना चाहा तो वो कह रहा था कि सर्वर के नॉट फाइंड। अब वो किस वजह से था कि आप हमारे जो जोन थे और उनके अंदर हमने जो रिकॉर्ड्स बनाए थे, ये रिकॉर्ड हमने क्रिएट किए थे एंड जो रिवर्स लुकअप के लिए हमने पॉइंटर क्रिएट किए थे तो उसमें हमने इसकी IPs को मेंशन नहीं किया होता। तो जब हमने उसके जोन को अपडेट किया, उसके रिकॉर्ड्स को अपडेट किया, सर्विस रीस्टार्ट की और उसके बाद हमने जोन को ट्रांसफ़र किया तो उस वक़्त उसने इसका जब भी मैं NS लुकअप अप करता हूँ, अगर मैं सेकेंडरी सर्वर के नाम से सेकेंडरी के नाम से करूँ तो ये मुझे बता देगा। अब अगर मैं डिग करता हूँ
ये मुझे इसकी भी इंफॉर्मेशन बताएगा। तो देखें क्वेश्चन सेक्शन में सेकेंडरी और अथॉरिटी सेक्शन में, अथॉरिटी सेक्शन ये बता रहा है आपका कि अथॉरिटी सर्वर जो इसका वो कौन सा है, प्राइमरी सर्वर इसका कौन सा है, और करंटली आपका जो सर्वर है उसकी आईपी क्या है, किस टाइम आपने इसको क्वेरी की है। दोबारा से मैं अगर इस कमांड को रन करूं तो टाइम देखें, पहले हमारा टाइम कुछ मिली सेकंड 2 मिली सेकंड में लास्ट वाली आउटपुट को देख लेते हैं, 3 मिली सेकंड था, अभी हमारे पास ये 2 मिली सेकंड। ये जो टाइम है हमारा गिग का कमांड की आउटपुट, ये हम देखेंगे कि कैशे ऑनली जो कैशे जो DNS सर्वर है नेक्स्ट सेशन में तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये टाइम मतलब कैसे चेंज होता है और कैसे ये क्यूरी करता है जब हम कैशे सर्वर के बारे में पढ़ते हैं, कैशे DNS। सो आज के सेशन में इतना ही था कि कैसे हम प्राइमरी DNS एंड सेकेंडरी DNS डिप्लॉय कर सकते हैं लिनक्स पे, एंड कैसे उनको टेस्ट कर सकते हैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, वो वर्क कैसे करते हैं। वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने से पहले जो लास्ट सेशन है उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, उसको लाजमी देखें। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ कि कैसे DNS होता क्या है, रिकॉर्ड्स क्या हैं, उसकी जो क्यूरीज़ हैं उसकी टाइप्स कौन सी हैं, DNS की टाइप्स कौन सी है, DNS का वर्कफ्लो हमने देखा था, और फिर स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था कि DNS को कैसे हम प्राइमरी DNS को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इस सेशन में हमने देखा है कि जो ऑलरेडी हमारा डिप्लॉयड था DNS प्राइमरी DNS, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, लाइक हमने जोन ट्रांसफ़र को अलाउ करवाना होता है। जो सेकेंडरी DNS है उसके जोन फाइल हमने खुद से नहीं थी बनाई। अभी अगर आप देखें नेट इस फाइल के अंदर नहीं है, इस मशीन पे है। कैट मैंड स्लेव्स के अंदर हमने जोन बनाए थे example.local। अभी आप इसको देखें तो ये फाइल आपकी एम्प्टी है, लेकिन ये जोन ट्रांसफ़र के लिए फ़ाइल जो बनती है ये जोन शेयर करता है किसके साथ, आपके मास्टर DNS के साथ, प्राइमरी DNS के साथ। जबकि आप प्राइमरी DNS में देखें तो उसकी जोन फाइल के अंदर हमने रिकॉर्ड्स खुद से बनाए थे। वो अथॉरिटेटिव DNS होता है, लाइक जिसके अपने रिकॉर्ड्स होते हैं। ये देखें इसके अंदर जोन हमारे पास शो हो रहे थे, रिकॉर्ड्स थे इसके अंदर, इस जोन के अंदर हमने रिकॉर्ड डिफाइन किए हुए थे। तो ये डिफरेंस होता है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी DNS में। और जो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का जो एट्रीब्यूट्स थे लाइक TTL, रिफ्रेश, एक्सपायरी, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं कि इनका पर्पस क्या होता है। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखें। इससे प्रीवियस जो सेशन है उसको लाजमी चेक करें, उसको लाजमी देखें डिटेल से, एंड प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो गिटहब का लिंक है, डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से इसको शेयर कर दूँगा। सेकेंडरी DNS के नाम से गिटहब पे एक जो मेरी पब्लिक रेपोजिटरी है उसके अंदर एक सेकेंडरी DNS के नाम से एक फ़ाइल है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक, फॉलो, शेयर एंड कमेंट।